और पिछला जो बंदे था वो ट्रेलर था, इस बार असली फिल्म देखने को मिलेगा। क्योंकि बाकी बंदे हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, इस बार पूरा का पूरा 31 दिन से हम लोग कर रहे हैं। विधायक संसद से लिखवा के दौरान कर रहे हैं, ढोल नगाड़ा बजा बजा करके, सखुआ पत्ता घुमा घुमा करके ये लोग हाट बाज़ार में जाकर सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, ठेला में पकौड़ी बेचने वाला, सिंगड़ा बेचने वाला, खेत में हॉल चलाने वाला, खलिहान में काम करने वाला, जंगल झाड़ में काम करने वाला, हर एक को हम लोग जो है कि बताने का काम किए हैं। और सखुआ घुमा है तो मतलब ये इस बार तो है ज़बरदस्त होगा, जब जब सबका घुमा है। और इसका तैयारी हम लोग प्रशासनिक अनुमति प्राप्त भी कर लिया। आप देख सकते हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय से और डीजीपी महोदय से सील सिग्नेचर के साथ साथ। और हम लोग का जो कल यानी कल झारखंड के लिए बहुत खास दिन है। भगवान बिरसा मुंडा का कल शहादत दिवस है और बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर इस राज्य का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को लेकर के हुआ था। और कल इसीलिए उन्हीं का सपना को लेकर के हम लोग कल शाम 5 बजे पूरे झारखंड प्रदेश में संध्या 5 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे, जिसमें रांची में भी हम लोग का जो ये कचहरी चौक जगह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकालेंगे। और हम लोग का जो चौथा चरण होगा वो 10 और 11 जून यानी शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा झारखंड इस बार बंद ताला लॉक रहेगा। और अभी ग्रामीण इलाकों में भी गांव-गांव में भी बंदी इस बार बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। और जो सरकार बार बार हमारा इस आंदोलन को ध्वस्त करने का कोशिश कर रही है, कभी एफआईआर करके, कभी लाठीचार्ज करके, इस बार सबसे बड़ा हथियार चलाया है सीजीएल का विज्ञापन निकाल करके। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, खून खोलने की बात है कि उस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं झारखंड के छात्र नौजवान को, 60-40 नहीं चल तो ये लगातार छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृश्य नव। अभी हम मौजूद हैं छात्र आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो के साथ। इन्होंने लगातार 60-40 नाई चलतों को लेकर के आंदोलन चलाया है। इन्होंने 10 मई से लेकर के 11 जून तक 31 दिवसीय आंदोलन का आह्वान किया है, जिसका कि 2 चरण अभी पूरा हो चुका है। अब ये तीसरा चरण कल यानी कि 9 जून से शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं इस तीसरे चरण की शुरुआत ये लोग कैसे करके करने वाले हैं। जिस तरीके से तीसरा चरण कल से स्टार्ट होने वाला है, उसकी क्या कुछ तैयारियाँ कर रखी है आप लोगों ने? उसका तैयारी इस बार ज़बरदस्त है। और पिछला जो बंदे था वो ट्रेलर था, इस बार असली फिल्म देखने को मिलेगा। क्योंकि बाकी बंदे हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, इस बार पूरा का पूरा 31 दिन से हम लोग कर रहे हैं। विधायक संसद से लिखवा के दौरान कर रहे हैं, ढोल नगाड़ा बजा बजा करके, सखुआ पत्ता घुमा घुमा करके ये लोग हाट बाज़ार में जाकर सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, ठेला में पकौड़ी बेचने वाला, सिंगड़ा बेचने वाला, खेत में हॉल चलाने वाला, खलिहान में काम करने वाला, जंगल झाड़ में काम करने वाला, हर एक को हम लोग जो है कि बताने का काम किए हैं। और सखुआ घुमा है तो मतलब ये इस बार तो है ज़बरदस्त होगा, जब जब सबका घुमा है। और इसका तैयारी हम लोग प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर लिया। आप देख सकते हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय से और डीजीपी महोदय से सील सिग्नेचर के साथ साथ। और हम लोग का जो कल यानी कल झारखंड के लिए बहुत खास दिन है। भगवान बिरसा मुंडा का कल शहादत दिवस है और बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर इस राज्य का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को लेकर के हुआ था। और कल इसीलिए उन्हीं का सपना को लेकर के हम लोग कल शाम 5 बजे पूरे झारखंड प्रदेश में संध्या 5 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे, जिसमें रांची में भी हम लोग का जो ये कचहरी चौक जगह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकालेंगे। और हम लोग का जो चौथा चरण होगा वो 10 और 11 जून यानी शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा झारखंड इस बार बंद ताला लॉक रहेगा। और अभी ग्रामीण इलाकों में भी गांव-गांव में भी
बंदी इस बार बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। और जो सरकार बार बार हमारा इस आंदोलन को ध्वस्त करने का कोशिश कर रही है, कभी एफआईआर करके, कभी लाठीचार्ज करके, इस बार सबसे बड़ा हथियार चलाया है सीजीएल का विज्ञापन निकाल करके। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, खून खोलने की बात है कि उस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, झारखंड के छात्र नौजवानों का कोई काम का नहीं है। और इस सबसे बड़ा हथियार को अगर हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे करके इसको हम लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे तो हमारा जीत निश्चित होगा। और 60-40 नहीं चलेगा। और 60-40 जिस दिन नहीं चलेगा, झारखंड के हर एक छात्र नौजवान को एक सरकारी नौकरी कन्फर्म होगा। कन्फर्म मतलब कन्फर्म। इसीलिए पूरा का पूरा 2 दिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेवा छोड़ के बाकी तमाम चीज़ बंद रहेगा, कोई चीज़ खुला नहीं रहेगा। इसीलिए मैं तमाम झारखंड के ऑटो चालक संघ, टेम्पो चालक संघ, दुकानदार संघ, बाजार समिति सभी से निवेदन करते हैं, आप लोग का कान में पहुंच गया होगा। 31 दिन से ढोल बजा बजा के, सकुआ पत्ता घुमा घुमा के हम लोग कह रहे हैं कि 10-11 जून को झारखंड बंद है, तो आप लोग स्वेच्छा से बंद करके हमारा इस बंदी को सफल बनाने में सहयोग करें। अन्यथा झारखंडी लोग झारखंडी स्टाइल में निपटने के लिए तैयार हैं इस बार। जिस तरीके से विधायक और सांसद ने आप लोगों को समर्थन दिया है, उसका क्या लगता है, क्या कुछ असर पड़ेगा इससे? और उतावला हो गए। एक तरफ लिखित रूप से सील सिग्नेचर के साथ आप कह रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता हो, और दूसरी तरफ जेएसएससी से विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो ये विधायक सांसद लिखित समर्थन देने वाले, अब लोग बताइए जेएसएससी झारखंड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? झारखंडियों के हक का ये सीजीएल और शिक्षक का नियुक्ति झारखंडियों के हक अधिकार के लिए है कि नहीं है? अगर है और एक तरफ लिखित देते हैं और दुमुआ वाला चरित्र करते हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं, इस चीज़ का गुस्सा है। और ये गुस्सा 10 और 11 जून को देखने को मिलेगा। और पूरा संपूर्ण झारखंड ऐतिहासिक बंद रहेगा इस बार। अभी जो विज्ञापन निकल करके सामने आ रहा है, उसमें छात्रों को इस बात से प्रॉब्लम है कि वहाँ पे झारखंड शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी वालों का कहना है कि जितने भी विज्ञापन वो निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सारे विज्ञापनों का जो अंतिम में रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम का, वो झारखंडियों के हित में ही होगा। कैसे मानेंगे हम? कैसे मानेंगे हम? ये हो ही नहीं सकता है। ये बकवास वाला बात है। इस बात का कोई ऑथेंटिक नहीं है। जिस प्रकार एक जो ब्लंडर होता है, हुरलूसी होता है, सूखा हुआ पात जब इसे चक्कर काटता है, उस पत्ता का दिशा तय नहीं होता कि कहाँ उड़ के जाएगा। और वहाँ उस सूखे हुए पत्ता को बोलेगा कि पश्चिम में जब गिरना है पश्चिम में गिरेगा, तो हवाई बात है ना। इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। झारखंडी छात्रों का कपार में बोका लिखा हुआ नहीं है। पढ़ लिख के हम जानते हैं झारखंडी लोग नदी नाला पहाड़ पर्वत खेत गोट जंगल झाड़ में रहते हैं। इसका मतलब छात्रों का जो यहाँ धैर्य है, संयम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोका है। आप बोका लेका मत समझिए, यहाँ साजिश को समझ रहे हैं और इस बार साजिश को चलने नहीं देंगे। ये लोग जो खेला करना चाहते हैं ना, ये लोग जो बेईमानी करना चाहते हैं ना, ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं ना, ये लोग का खिलवाड़ खेला बेईमानी नहीं चलेगा झारखंड राज्य में। और इसमें अगर नहीं हम लोग को अगर ज़बरदस्ती करेगा ना, यहाँ के छात्र नौजवान आप एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे बाहरियों का। और जिस परीक्षा सेंटर पे परीक्षा लेंगे वहाँ से जो है कि परीक्षा के लिए जारी आंसर शीट को लूटने का काम करेंगे। क्या करेंगे? मजबूर है, यहाँ मजबूर कर रहे हैं कि सरकार मजबूर कर रहा है ना, मजबूर हो गया है। पिछले आंदोलन के बाद जिस तरीके से विधायकों ने भी आपको समर्थन दिया है, इस आंदोलन के बाद क्या लगता है जो 60-40 नहीं चलते वाली नीति को आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा, उसको क्या लगता है अब खारिज करेगी सरकार? एकदम करना पड़ेगा। अगर 60-40 चलता रहता तो ये राज्य का गठन ही क्यों हुआ? राज्य का गठन इसलिए हुआ है कि 60-40 नहीं चलतो। और जो विधायक कहेगा 60-40 चलतो, वो 2024 में हम लोग कहेंगे नहीं चलतो। जिस तरीके से पिछली बार इनका आंदोलन 72 घंटों का चला था, इसी तरीके से इस बार का आंदोलन एक महा आंदोलन है। और इस बार जो 2 दिवसीय बंदी होने वाली है, वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक बंदी के रूप में हमें देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार पे क्या कुछ असर पड़ता है। और जिस तरीके से छात्र नेता का कहना है कि 60-40 नहीं चल दो, क्योंकि ये झारखंडियों के हित में नहीं है। तो अब देखना है कि पूरी जो घटना का जो निष्कर्ष होता है वो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाव रांची।